Class 6, welcome to GS Academy online classes. I'm your educator Vikas Saxena, and today I'm going to teach you chapter number 4, sorting materials into groups. Okay, object around us. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. हमने देखा है कि हमारे जो फूड हैं, खाना है और जो हमारे क्लॉथ्स हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी होती हैं. नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर इज़ सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर. यहाँ तक कि फूड और क्लॉथ्स को देखा जाए और उसके अलावा भी देखा जाए बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती हैं हर जगह. वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बल्क कार्ट, a cycle, cooking utensils, books, cloths, toys, water, stones and many other objects. जो आपके लिस्टेड ऑफ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं वो आपने देखे होंगे एवरीवेयर. ओके, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस. ये जो भी लिस्टेड यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स थे सभी के डिफरेंट शेप्स होते हैं, कलर होते हैं, उनके प्रयोग भी अलग अलग होते हैं. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप. आपको देखना है कि आपके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट जो राउंड शेप में होते हैं. आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल. हमारी लिस्ट में शायद रबर बॉल होगी, एक फुटबॉल होगी या एक शीशे की गोली होगी. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, अगर हम लोग देखते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं राउंड शेप में नहीं है लेकिन उसके पास आसपास घूमते हैं. कहने का मतलब आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल, ऑरेंजेस एंड एन अर्थन पिक्चर्स. कहने का ये मतलब है कि जैसे एप्पल है वो पूरी तरीके से गोल नहीं होता लेकिन एक नियर गोल होता है, कह सकते हो नियरली सर्कल के उसकी शेप होती है ऑरेंजेस का. और ये घड़ा की भी बात करते हैं. ये आपके एक फिगर 4.1 है जो ऑब्जेक्ट हमारे आसपास देखने को मिलते हैं. सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल. सपोज हम लोग देखने चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट जो खाने योग्य हैं. वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1. जो हम चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग ये टेबल्स को क्रिएट करेंगे. वी माइट हैव also find that some of those round shaped object we just listed out are also in this group. हमने देखा होगा या हम देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे जो राउंड शेप में भी हैं और जिसको हम लोग खाते भी हैं. लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप. आप इतने सारे ऑब्जेक्ट्स को एक बार देखते हैं. ये ऑब्जेक्ट्स मैक्सिमम क्या होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं. देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम. हमने अदर एग्जाम्पल्स ऊपर के एग्जाम्पल्स में देखा था जो हम लोगों ने एक ग्रुप्स किए थे वो बेसिस पे थे शेप के और किस तरीके से वो बनते हैं. ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स. मोस्टली ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास होते हैं या तो वो किसी एक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं या उसमें बहुत सारे मटेरियल्स का कलेक्शन होता है. दीज मटेरियल्स मे बी ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन पेपर, मड और सॉइल. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, हम लोग देखेंगे. आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1 में. एक्टिविटी 1, let us collect as many objects as possible from around us. जितना हो सके उतने ऑब्जेक्ट्स को आप कलेक्ट करिए. ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम. कुछ ऑब्जेक्ट हमें घर से देखने को मिलते हैं. एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल. कुछ ऑब्जेक्ट हमें अपने क्लासरूम में और कुछ ऑब्जेक्ट जो है हमें अपने स्कूल में देखने को मिल सकते हैं, स्कूल के बाहर देखने को मिल सकते हैं. What will we have in our collection? क्या हमारे कलेक्शन में होने वाला है? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, ये हमारे स्कूल में मिलने वाले हैं. हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, ये हमारे आउटसाइड ऑफ द स्कूल मिलने वाले हैं. आगे आते हैं. मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ये हमारे घरों में अवेलेबल हैं, देखने को भी मिलते हैं. वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम. हम उनके बारे में भी कह सकते हैं जो हम लोग ला तो नहीं सकते बट सोच सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वॉल, दीवार, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, ये सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं बट हम इन्हें एक घर पे नहीं ला सकते. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करो, सेपरेट करो जो कि पेपर से मिलके बने हो, पेपर और वुड से। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप। इस तरीके से हम लोग दो ऑब्जेक्ट में डिवाइड करेंगे इसको। वन ग्रुप हैज़ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड while other groups has object that are not made of these material। कुछ ग्रुप ऐसे हमने जो बनाए, दो ग्रुप बनाए हैं जिसमें एक पेपर और वुड के मटेरियल से बना होने वाला है और कुछ जो उससे नहीं बना होने वाला है। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। इसी तरीके से उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे खाने बनाने में यूज होने वाली हैं, उसको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। Let us be a little more systematic। अब हमें और सिस्टमेटिक होने की ज़रूरत है। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। टेबल 4.1 आपकी ये है, यहाँ मैंने कुछ फिलअप भी किया हुआ है, जैसे प्लेट, प्लेन, चेयर, इनके मटेरियल्स जो जिस मटेरियल से ये बनके बने होते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ। देखते हैं कौन कौन से मटेरियल से वो बने होते हैं। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल। ये बहुत मज़ेदार होगा टेबल बनाने में। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। जितना हो सके उतनी ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कीजिए, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिले उसको कलेक्ट कीजिए। इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आर मेड। ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि किस टाइप के मटेरियल से ये ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। इन सच केसेस आप क्या करेंगे? इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल। जब भी आपको किसी मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप अपने सीनियर्स से जाके पूछ सकते हो। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 2, टेबल 4.2, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिटिल बिट फिलअप की हुई है। ओके, नाउ टेबल 4.2, लेट्स लिस्ट सम कॉमन materials। you can also add more materials in it। हम लोग और भी materials ऐड कर सकते हैं। column 1 that are known to you। now try to think every day objects you know। अब उसके बारे में सोचिए जो ऑब्जेक्ट आप डेली यूज़ में यूज करते हैं, ठीक है। देट आर मेड मैनली ऑफ दीज मटेरियल्स। अब इन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल, इस टाइप की, जैसे वुड है, वुड से क्या बनता है? चेयर बनती है, टेबल होती है, ये डेली यूज़ के मटेरियल्स हैं। पेपर से क्या बनता है? बुक्स बनती हैं, नोटबुक बनती है, न्यूज़पेपर बनते हैं, टॉयज़ बनते हैं। अदर है लेदर बैग है, बैग बनते हैं, इससे बेल्ट्स बनती हैं, शूज़ बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं। प्लास्टिक से टॉयज़ बनते हैं, चेयर्स भी बनती हैं, कॉटन से क्लॉथ्स बनते हैं, रस्सी भी बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी इस टाइप के मटेरियल से बनती हैं। What do we find from these tables? First, we grouped object in many different ways। हम लोग बहुत सारे तरीक़ों से ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंट वे से ग्रुप बना सकते हैं। We then found that object around us are made of different materials। तभी हमें पता लगता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से मिलके बने होते हैं। At times, an object is made of a single materials। An object could also be made of many materials। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट किसी एक मटेरियल से मिलके बना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से मिलके बना हुआ होता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक मटेरियल्स बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने में हेल्पफुल होता है। जैसे लोहा जो होता है, आयरन, बहुत सारे मशीन्स में बोल्ट्स की तरह, मशीन का कवर की तरह, हर जगह वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के रूप में पाया जाता है। वॉट डिसाइड विच मटेरियल्स शुड बी यूज? वॉट डिसाइड which materials should be used for making any given object? क्या डिसाइड करता है कि मटेरियल्स किस लिए यूज होगा और कौन सा मटेरियल्स इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए परफेक्ट है? इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। ऐसा लगता है कि हमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है मटेरियल्स के बारे में। बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या आपने जानने की कोशिश करी है जो टम्बलर ग्लास होता है लंबा जिसमें पानी रखते हैं, वो क्लॉथ से बनना क्या आवश्यक है या नहीं? रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। क्लास चैप्टर 3 में कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उसमें यही क्लियर किया गया है कि जो लिक्विड है वो ईजी आपका टम्बलर जैसे ही आपके पॉट में सुरक्षित है, ठीक है, क्लॉथ में नहीं। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ? ये बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत होगी अगर हम लोग किसी कपड़े से एक ऐसा मटेरियल बनाए जो कि हमारा लिक्विड पानी जैसा उसको कलेक्ट करे। ये उसमें सेफ नहीं है। व्हाट वी नीड फॉर टम्बलर इज़ ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल्स और अदर सच मटेरियल्स दैट
विल होल्ड वाटर। जो मटेरियल्स हमारे वाटर को होल्ड कर सकते हैं वही हमारे टम्बलर के लिए मटेरियल्स सूटेबल रहेंगे, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गई, मेटल्स हो गए, ठीक है। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। ऐसे ही जो वेसल्स हैं, बर्तन होते हैं कुकिंग के लिए जो यूज़ होते हैं, क्या वो पेपर के बर्तन अगर हम लोग बनाएंगे क्या वो पॉसिबल है? नहीं, पेपर जल जाएगा। ओके, यूजिंग अ क्लॉथ टम्बलर इट विल happen like this if you use cloth tumbler. We see then that we choose a material to make an object depending on its properties. हम वही materials को लेते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट में बेनिफिशियल है उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज, और वो पर्पस पूरा तरीके से सूटेबल हो, ठीक है। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूसेस, और किस तरीके की मटेरियल्स हम लोगों को यूज़ होने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ पे, मतलब बहुत सारे मटेरियल्स हैं, कैसे कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं हम लोग आगे देखते हैं। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर। फर्स्ट प्रॉपर्टी में आता है आपका अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब किस तरीके से वो अपीयर होता है, फर्स्ट टाइम जब किसी को विजिट करते हैं तो वो किस तरीके से देखने में लगता है। पहला है अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मोस्टली मटेरियल्स क्या होते हैं, एक दूसरे पे देखने में डिफरेंट लगते हैं, जैसे हम लोग एक दूसरे में देखने में डिफरेंट लगते हैं ना, डिफरेंट लगते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। वुड जो होती है, लकड़ी होती है, आयरन से देखने में बिल्कुल अलग लगती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। जो लोहा होता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से देखने में अलग लगता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं जो आयरन में होती हैं, कॉपर में होती हैं, एल्यूमिनियम में होती हैं, बट वुड में नहीं होती। देखने में अलग है लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में सेम होती हैं। देखते हैं किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेम होती हैं। एक्टिविटी 3, कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। क्या इनमें से पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम शीट, चॉक हो गया, इनमें से कोई भी ऐसा है जो अपीयर करता है शाइनी, चमकदार? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। जो भी चमकदार मटेरियल्स हैं उनको आप अलग ग्रुप में कलेक्ट करो। नाउ ऑब्जर्व एज टीचर्स कट ईच मटेरियल्स इनटू 2 पीसेस और लुक एट फ्रेशली कट सरफेस। यहाँ पे बोला गया है टीचर्स को बोलिए या मुझे बोलिए आप कि मटेरियल्स को कट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि आयरन या किसी भी मेटल का बना हुआ है, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो इसके ये जो पोर्शन है ये क्या शाइनी सरफेस में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो ये एक मेटल है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट डू वी नोटिस? Does the freshly cut surface of some of these material appear shiny? Yes. Include these objects also in group and shiny material. Shiny materials के ग्रुप में इसको भी क्या करो, इंक्लूड कर लो, जोड़ लो आप। Do you notice such a shiny or luster in other materials? Cut them anyway as you can. और सारे जो materials हैं जैसे shiny और luster दोनों एक ही होते हैं, चमकदार, उसको रिपीट कीजिए। रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विथ एंड विदाउट लस्टर। वो मटेरियल्स की लिस्ट बनाइए जो चमकदार हैं और चमकदार नहीं। इंस्टीड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विथ सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज़ लस्टर। कभी कभी काटना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता, हम उसको रब कर सकते हैं सैंड पेपर के थ्रू, जिससे कि उसकी ऊपर की सरफेस पता लग जाएगी ये मेटल है या नहीं, यह चमकदार है या नहीं। नेक्स्ट है आपका इसी टॉपिक में, मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। मोस्टली मटेरियल्स जो हैं लस्टर होते हैं, चमकदार होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। ये जो लस्टर मटेरियल्स हैं ये मेटल्स के एग्जाम्पल होते हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर साइन एंड अपीयर डल। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी साइन को, चमकदार को छोड़ देते हैं, चमक छूट जाती है या हट जाती है और बहुत ही डल महसूस कह सकते हो, डल देखने में लगते हैं। बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑफ देम। जो मॉइस्चरिटी होती है, मॉइस्चर होता है, उसकी वजह से भी उनमें अफेक्ट आता है, उनकी जो लस्टर और शाइनी सरफेसेस है वो आपकी ख़राब होने लगती हैं। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। अगर हमें उनमें भी चेक करना है तो उनकी फ्रेश सरफेस पे कट करके, या कह सकते हो उनकी सरफेस को कट करके आप चेक कर सकते हो कुछ इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे किया था ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ, लोहार और अ वर्कशॉप, लुक आउट
फॉर फ्रेशली कट सरफेस और मेटल रॉड्स टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। चेक करिए, लोहार के पास जाइए, किसी वर्कशॉप के पास, किसी वर्कशॉप में जाना, वहाँ पे कुछ मटेरियल्स होंगे मेटल्स के, देखना वो उनके मटेरियल्स में शाइनी प्रॉपर्टी है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।